कोई अगर आपके मस्जिद में गया पानी पिया तो आप लोग उसको मारेंगे? एक आदमी अपनी अम्मा को जोरू बोल, अपने बाप की जोरू बोल रहा, वो पागल है। हम तो अदब से अपनी माँ बोलते हैं ना। अब एक आदमी, बात सुनिए, मेरी बात को समझिए। अभी वसीम रिजवी का कहना है कि भारत में आतंकवादी हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, अब भारत में कुरान वसीम रिजवी साहब किसके कहने पे ये जो शगुफा छोड़, मैं खुली अल्फाज में कह रहा हूँ, आरएसएस के, ये आरएसएस के दलाल हैं। ये वसीम रिजवी साहब ये आरएसएस के दलाल हैं। बंगाल में 30% मुसलमान हैं, जी वही कुरान है। हाँ। एक भी आतंकवादी यहाँ बने हैं क्या? कहाँ बनाई, बताइए कोई, बताइए। यहाँ काजी नजरुल इस्लाम बना है। अगर मुकम्मल कुरान पढ़ लेता वो जाहिल, तो इंशाल्लाह वो ईमान ले आता। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसे बन गए? अरे भाई, अब कुछ न कुछ मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या कुरान के आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, नफरत बढ़ता है और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं है? ऐसा ही जनहित याचिका दाखिल की गई है सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। जो PIL दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि कुरान के जो 26 आयत हैं उससे नफरत को बढ़ावा मिलता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उन 26 आयतों को हटा दिया जाए। बंगाल में हम हैं, कलकत्ता में हमारे साथ जैद अनवर साहब हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई जो कुरान में 26 आयत हैं उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, नफरत फैलता है, उससे मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। इससे आप कितने सहमत हैं वसीम रिजवी के जो PIL है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक हाथ में आप सूरज ला के दे दे, अगर आप वो जादूगर हैं, ये दुनिया में कोई ऐसा जादूगर है, एक हाथ में सूरज ला के दे दे और एक हाथ में चांद ला के दे दे, कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकता। ये हमारा यकीन है। सवाल जो उन्होंने किया है कि ये 26 के 26 आयत को चेंज किया जाए, वसीम रिजवी हटा दिया जाए, नहीं हटा दिया जाए। वसीम रिजवी साहब की मैं सबसे पहले उनसे यही बात कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, वो किसके दलाल हैं और किस लिए ये कर रहे हैं, इसके दलाल किस लिए कर रहे हैं, इसको भी आपको सोचना होगा। आज देखिए हिंदुस्तान में एक शक्ल जो हिंदू मुस्लिम का था वो ख़त्म हो चुका, एक शक्ल जो हिंदू मुस्लिम का था वो ख़त्म हो चुका। मगर फिर वही, देखिए याद रखिएगा, हर अमल का रद्दो अमल है। बात दिमाग में लाइएगा, क्या कहना चाह रहा हूँ, हर अमल का रद्दो अमल। सुनिए, एवरी रिएक्शन हैव रिएक्शन, रिमेंबर दिस। तो हर अमल का रद्दो अमल है। और ये है कि एक नेता जो मुसलमान का एक बना था वो कहीं ना कहीं धुंधला हो रहा था समाज से, मगर वसीम रिजवी के शक्ल में इस तरह की बात PIL जमा करी जाती है RSS के कहने पे। मैं खुली अल्फाज में कह रहा हूँ, RSS के, ये RSS के दलाल हैं ये वसीम रिजवी साहब ये RSS के दलाल हैं। और उनके कहने पे फिर वो एक तैयार शक्ल किया जा रहा है कि फिर वो आदमी जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा था 2014 से, फिर उसे पैदा करने की बात है। कुरान में जो आयत आई है, कुरान में जो आयत है वो आसमानी आयत है, बात को समझिएगा। और वो आयत किस कंटेंट में आई है, दौरान रसूल क्या था, जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए थे, मदीना शरीफ, बात समझिएगा, मक्का उनका पैदाइशी जगह था, मदीना शरीफ चले गए थे, उनका घर लुट चुका था, तो वो वेट कर रहे थे। फिर अल्लाह ने जिब्रील के हाथ से मैसेज भेजा। ये बात समझिए, आप पढ़े? मैं पढ़ा हूँ, सुनिए मेरी बात। अल्लाह ने जिब्रील के हाथ से मैसेज भेजा कि अब तुम लड़ सकते हो, अब तुम लड़ सकते हो। हमारे पास आप एक इंसान हैं, आप किसी को नहीं मार सकते जब तक आपको कोई हुक्म ना हो। एक फौजी भी जाए किसी को गोली नहीं मारता, समझ में आया? आज बॉर्डर पे खड़े, मेरी बात सुनिए, पहले समझाना क्या चाहता हूँ। बॉर्डर पे खड़े होकर एक फौजी भी जाके गोली नहीं मारता जब तक कि आपके उसका कमांडर बोलता नहीं है, बात समझे? मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे, और मदीना में जब आयत आई जिब्रील के हाथ से, बात समझिएगा, वापस गए, और वापस जाने के बाद तमाम के तमाम मक्का वालों को माफ़ किया। तो जब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का को इतने जुल्म के बाद भी माफ़ कर सकते हैं, तो वही जब अल्लाह ने जो उस कंटेंट में भेजा, उस दौरान रसूल में क्या सिनारियो था, तब जिब्रील के हाथ से मैसेज आया था। इस तरह से बताया जाता है, हाँ, क्या बच्चों को मदरसा में कि इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ऑफ कोर्स बताया जाता है। आप कभी हमारे मदरसा तो जाइए, आप लोग ना खाली देखते क्या मदरसा। हम तो मदरसा से पढ़े हुए हैं, मेरे वालिद कारी थे, मेरे वालिद हाफिज थे, मेरे वालिद मौलाना थे। क्या हम लोगों ने पढ़ा नहीं है? मैं कुरान नहीं पढ़ा। सवाल आपसे, हाँ। जो वसीम रिजवी ने कहा आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, नफरत फैलता है, हाँ।
तो अगर भारत में, चलिए सपोज कि भारत में कुरान से ये आयत को हटा दिया गया, हाँ। दुनिया में तो नहीं हटाया जाएगा? नहीं। सुनिए, सवाल पहले सुनिए, पहले बात, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी नहीं है, ही इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ माइन आल्सो, इज प्रॉफिट फॉर द ऑल ओवर द। सुनिए मेरी बात, आलमीन, पूरी दुनिया के मेरी कुरान बात से नहीं सुनिए, हटाएंगे। मेरी बात सुनिए। कुरान सिर्फ एक मुल्क पे नहीं नाजिल हुआ, बात समझिए आप। अभी हमारा सवाल आम आप पहले पूरा सुनिएगा, बोलिए। पहले सुनिए आप। हाँ बोलिए। अगर सपोज कि भारत के कुरान से 26 आयत को हटा दिया गया, हाँ, आतंकवाद दुनिया में खत्म हो जाएगा? ये आप सपोज नहीं, कर सकते हैं ना, आप बोलिएगा, सुनिएगा, आप बोलिएगा। अरे सुनिएगा। हाँ बोलिए। तो क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? नहीं। भारत के लोग नफरती हैं? जो वसीम रिजवी कह रहे हैं, हम उस पे कह रहे हैं। अरे भाई, वसीम रिजवी इंडिया में एक आदमी अपनी अम्मा को जोरू बोल, अपने बाप की जोरू बोल रहा, वो पागल है। हम तो अदब से अपनी माँ बोलते हैं ना। अब एक आदमी, बात सुनिए, मेरी बात को समझिए। अभी वसीम रिजवी का कहना ये है कि भारत में आतंकवादी हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, अब भारत में कुरान से। वसीम रिजवी साहब किसके कहने पे ये जो शगुफा छोड़ रहे हैं? आपने शिया बोर्ड के वक्त पे जो क्या नाम है इसका, कलवे जवाद की बात सुनी आपने? हैं? एक दबाव होता है समाज, देखिए समाज में आज भाईचारगी, देखिए मेरे सामने मंदिर है, मेरे अगल बगल ये सब मेरे दोस्त है, ये नॉन मुस्लिम्स है, ये हिंदू है, ये लोग जागरण करते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ भैया कि नहीं खड़े रहते? बोलिए मुझसे, खड़े रहते हैं? सुनिए, उधर दिखाइए ना, दिखा खड़े रहते हैं। हाँ, हो गया। ये भाईचारगी बन रही है फिर हिंदुस्तान में, और इसी का डर है आरएसएस को, ये बन कैसे रही है? तो अभी कुछ नहीं मिला तो ये शगुफा मिला। आप बात को समझिए। एक शक्ल जो सुने ना, एक शक्ल जो लोग भुला चुके थे, कि एक शक्ल जो भुला चुके थे, जो आके पार्लियामेंट में चिल्लाता था कि ये मुसलमान, वो सब खत्म हो रहा है। अब बात इंसानियत की हो रही थी। बंगाल इलेक्शन में कहाँ दिखाइए ना किसी को, कोई मौलाना आके, कोई मौलाना बन के आके नेता बन रहा है, नहीं ना। एक भाईचारगी वाली बात। आप बंगाल में हैं? हाँ, बंगाल में वही कुरान है। हाँ, बंगाल में कितने पूरे दुनिया में वही कुरान है। पहले सवाल सुनिए। नहीं, आप पहले आप सवाल वही कुरान। पहले आप सवाल। हाँ बोलिए। सवाल सुनिए। बोलिए। सवाल सुनिए। बोलिए। सवाल ये है कि बंगाल में 30% मुसलमान है, जी, वही कुरान है। हाँ। एक भी आतंकवादी यहाँ बने हैं क्या? कहाँ बनाई? बताइए, कोई बताइए। यहाँ काजी नजरुल इस्लाम बना है, वही कुरान पढ़ के काजी नजरुल इस्लाम ने भजन लिखा है माँ काली के लिए। ये बंगाल है। अब क्या बात कर रहे हैं? यही अशफाकुल्ला इसी सरजमी का, वो भी उसी कुरान को पढ़ा था। वही उलमाए दीन जो लटक गए थे, 20 लाख जो थे फांसी के तख्ते लटके थे, दौरान क्या था? दौरान अंग्रेज था, वही कुरान पढ़े थे। बात के समय अलग कुरान था। नहीं, वही कुरान था। क्या बात कर रहे हैं आप? उठा के देखे हिस्ट्री, और ये सिर्फ हिंदुस्तान। अब्दुल कलाम अलग कुरान। नहीं, सेम कुरान पढ़े हैं। कभी तो आतंकवादी नहीं बने, उन्होंने तो आतंकवादी नहीं बने। अब एक जाहिल है, एक आदमी जाहिल है, वो अपने चश्मे से दुनिया देखता है, उसको क्या बात करिएगा? बस एक ही बात करेंगे। अच्छा, मैं रसूल का मानने वाला हूँ। मेरी बात सुनिए, हम कलमे शहादत पे यकीन करते हैं। मुझे उम्मीद है अगर मुकम्मल कुरान पढ़ लेता वो जाहिल, तो इंशाल्लाह वो ईमान ले आता। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसे बन गए? अरे भाई, अब कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होगी। बात समझे? वही कुरान पढ़ते हैं ना आप? मैं बरक पढ़ता हूँ। हाँ। लॉकडाउन के दौरान देख रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग, इवन बच्चे भी, जाति धर्म नहीं देख रहे थे, सबको पानी पिला रहे थे, खिला रहे थे, जो पैदल आ रहे थे। हाँ। कोई अगर आपके मस्जिद में गया, पानी पिया, तो आप लोग उसको मारेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात गैर नहीं। मुस्लिम। अभी तो 2 सेकंड पहले बोला, मेरा घर वो है, मेरे सामने मंदिर है, यहाँ जागरण होता है, मैं यहाँ प्रेजेंट रहता हूँ। मैंने तो उसे पूजा नहीं, मगर क्या हम लोग आतंकवादी है? नहीं ना। आप इस तरह की बातों से बात नहीं है। वो जो आयत उतरी थी दौरान रसूल, बहुत से नॉर्म्स आए अल्लाह की तरफ से। क्यों आए? उस टाइम इस्लाम फैलने की बात थी। आप बात समझिए। और हर चीज़ को इजाज़त अल्लाह देता था। एक इंसान, देखिए दुनिया में एक परफेक्ट इंसान है, मेरा यकीन है, एक परफेक्ट इंसान है, एक परफेक्ट इंसान आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके हाथ से कोई गलती नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे अल्लाह ने उनके पास मैसेज भेजा मैसेंजर के थ्रू, और हर मैसेज को वो आगे लेके गए। और मैसेज के पीछे रीज़न था। अबे जाहिल पढ़ लेता। मैं नहीं चाहता ये अल्फाज में बात करूं, माजरत चाहता हूं। आपके टीवी के व्यूअर बहुत अच्छे व्यूअर होंगे। वो जाहिल पढ़ा नहीं सही से। उसको क्या था, अभी पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में ना, ये हिंदू मुस्लिम की बात खत्म हो रही थी, आखिरी कगार पे थी, और समाज बदल रहा था। फिर एक शगुफा छोड़ा गया। क्यों? एक मुसलमान लीडर फिर पैदा करना है आपको, जो वसीम रिजवी को गाली देगा। फिर आप एक मुसलमान लीडर पैदा करेंगे, और फिर आप संसद में जाके खेला करेंगे मुसलमानों के साथ। ऐसी बात नहीं हो सकती। और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे उनको फटकार लगाएगा।
चलिए, तो जय धनवर साहब की प्रतिक्रिया जो है वो आप सुन लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं फेसबुक के तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजा के। जय भीम, जय भारत।